पिछले दिनों सारे हलके का दौरा किया था। चुनाव के बाद सबका थैंक्स किया और जहाँ थैंक्स किया वहाँ सब गांव के लोगों से पूछा था कि कौन सा गांव ऐसा है जिसका कोई स्कूल अपग्रेड करना पड़ा हो, गांव के अंदर कहाँ पीने के पानी की दिक्कत है, किस गांव में कोई धर्मशाला को लेकर के परेशानी है या कोई और नई डेवलपमेंट होनी है। लोगों से मैंने चर्चा करी थी, लिखित रूप में मैंने कहा आप मुझे दो, ताकि मैं जब बाई इलेक्शन था उस बाई इलेक्शन के वक्त भाजपा ने एक प्रचार किया, मेरे सारे विरोधियों का एक प्रचार था जो ये कह रहे थे कि इलाहाबाद इसलिए पिछड़ा हुआ है कि विधायक इलाहाबाद के बारे में सरकार के सामने पक्ष नहीं रखता इलाहाबाद का, जबकि इलाहाबाद के अंदर जितना भी काम हुआ वो सारा का सारा काम या तो चौधरी देवीलाल जब चीफ मिनिस्टर होते थे तब हुआ, या चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री बने उस दौरान हुआ। उस दौरान जितने भी वाटर वर्क्स बने ये 2000 से 2005 के बीच में बने या 87 से लेकर के 91 के बीच में बने। जितने भी कोई स्कूल, सड़क, वाटर वर्क्स या कोई आपके ये जो चौपाले बनी, गांव में कोई गलियां पक्की हुई, खास करके जो गरीब मोहल्ले जो थे गांव के अंदर उनमें जो सिमटेड गलियां बनाई गई, वो सारी चीज़ें हमारे वक्त में हुई थी। जितना विकास हुआ था, कई नहरें बनी, ऐसी ऐसी नहरें भी बना करके हमने दी जो कोई सोच नहीं सकता था। घग्गर में से जो पानी वेस्ट जाता था, जो राजस्थान चला जाता था, उसमें से अनेक लिंक कनाल निकाल करके दिए हमने, जिससे आज की डेट में भी किसान के खेत में पानी जाता है। सरकार बदलने के बाद ना तो कांग्रेस ने यहाँ कोई काम कराया और बीजेपी ने भी 7 साल में केवल घोषणाएं करी। मुख्यमंत्री तो यहाँ 500 करोड़ की घोषणा करके गए थे, आज तक एक नया पैसा नहीं लगाया। अब फिर यहाँ इसी तरह की बातें करके गए, तो मैंने सारा लिखित रूप में लिया है। और शहर के भी आज, क्योंकि मैं शहर के लोगों से नहीं मिल सका था इलेक्शन के बाद, आज मिलने आया था। वार्ड वाइज सब लोग मैंने बुला रखे थे, सारे कार्यकर्ता आए हुए थे और सबको मैंने जिम्मेवारी लगाई है कि 2 तारीख को सेशन है और उस सेशन से पहले आप जो है मुझे इन सब चीज़ों से अवगत कराओ, ताकि मैं मुख्यमंत्री से मिल करके उनसे कह सकूँ कि भी ये दिक्कतें हैं, आप इनको दूर करो। सरकार का काम है कि लोगों की कोई भी समस्या है, अगर मुख्यमंत्री कहता है कि अवगत कराए तो हम कराएंगे, तो मैं नुमाइंदा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, मैं अवगत कराऊंगा। अब मुख्यमंत्री कितना उस पर ध्यान देंगे वो तो उन पे डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने आज सबकी जिम्मेवारी लगाई है, इसीलिए आज सबसे मिलने आया था। पंजाब चुनाव है, पंजाब चुनाव में आप घूम रहे हो, आप अकाली दल के पक्ष में घूम रहे हो, आपको कैसा लगता है पंजाब का चुनाव इस वक्त? पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की और बहुजन समाज पार्टी की, जिनका समझौता है आपस में, उनकी सरकार बनेगी। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और अखबारों में क्या छपता है, इसका मतदाताओं से कोई संबंध नहीं है। मतदाता ने मन बना रखा है कि हमने बादल साहब को, सुखबीर जी को फिर से पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाना है। मैं अब तक 20 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आया हूँ और सब जगह लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। मैं अकेला नहीं गया हूँ, मैंने पार्टी के जो साथ लगते हुए पंजाब के साथ हरियाणा जो लगता है हमारा 18 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनमें हमारा एक एक कार्यकर्ता लगातार पंजाब में उनकी मदद में लगा हुआ है। उनसे भी फीडबैक लिया है, उनसे भी पूछा है, वो भी कहते हैं कि हालात ये है कि सरकार अकाली दल की बनेगी। कांग्रेस तो डूब गई,
कांग्रेस के लोग तो रोज़ आपस में लड़ते हैं। अब तो प्रियंका गांधी आई थी और उसकी मौजूदगी में किस तरह की भाषणबाजी हुई, उससे स्पष्ट हो गया कि पंजाब के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को पंजाब की परवाह नहीं, उन्हें तो अपनी अपनी ताकत की परवाह है, तो अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। तो लोग उन पे क्यों भरोसा करेंगे जो केवल अपने आप को ताकतवर करना चाहते हैं। लोगों को तो वो आदमी चाहिए जो उनकी समस्याओं का समाधान करे। हरियाणा में सरकार जो है वो बुढ़ापा पेंशन बंद कर रही है, 100 लाख रुपए से आए विधानसभा का सेशन आ रहा है और इस पे कॉलिंग अटेंशन दिया है मैंने। मुख्यमंत्री से पूछेंगे भी बंद कैसे करना है। चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पेंशन है। सरकार का प्रयास तो है, कांग्रेस वालों की कोशिश थी, 2012 में कांग्रेस ये बिल लेकर के आई थी कि 2 लाख से ज़्यादा जिसकी इनकम है उसकी पेंशन बंद कर दी जाए। पहले चौधरी भजनलाल ने भी एक बारी बंद करी थी, उसको भी मजबूर होकर के दोबारा चालू करनी पड़ी। कांग्रेस वालों ने जो स्टेप उस वक्त 2012 में उठाया वापस लेना पड़ा। अब ये जो प्रयास कर रहे हैं, इनको भी विधानसभा के अंदर ये आश्वासन देना पड़ेगा कि हम किसी की पेंशन नहीं काटेंगे, पेंशन नहीं काटने देंगे। अगर ये पेंशन काटेंगे तो फिर इनके मंत्रियों का और इनके सरकार के जो लोग हैं, एमएलए हैं, इन सबको जैसे किसान आंदोलन में इनका बाईकाट हुआ था, उस तरह का बाईकाट होगा हरियाणा में। सड़क से लेकर सदन तक खुले हैं आंदोलन। बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे हम। चौधरी देवीलाल के जो भी कोई बनाए हुए कानून हैं उनमें फेरबदल नहीं करने देंगे। हरियाणा में आप अलग अलग जगहों पर जाकर के आपने जनसभाएं भी की, क्या लग रहा है गठबंधन सरकार को लेकर के जो लोगों को उम्मीदें थी? गठबंधन की सरकार थोड़ी है, लुटेरों का गिरोह है। अब तुम सरकार कैसे कह सकते हो इसको? मुझे एक चीज़ बताओ, आज हर डिपार्टमेंट में कमीशन एक्ट नहीं है, तुम ही बता दो ये बात। तुम सारा दिन सरकार सरकार करते हो और तुम्हें सबको इस बात का पता है कि हर ऑफिस के अंदर लूट मची हुई है, हर डिपार्टमेंट में लूट मची हुई है। चोर इकट्ठे हो रहे हैं जो हरियाणा को लूट रहे हैं दोनों हाथों से। समय बदलेगा, हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद इन लुटेरों से अच्छी तरह से निपटेंगे। सेंट्रलाइज टेंडर यूनियन को एक सिस्टम लेके आ रही थी, सब टेंडर जो होगी टेंडर में तो तय है, इनका फिक्स है 8%, 8 से 15% कमीशन लेते हैं लोग। जरूरत ही नहीं है। मैं विधानसभा में अब की बार इस इशू के ऊपर सबूत के साथ पूछूंगा कि क्या कमीशन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। अगर कोई ना करेगा तो मैं नाम लूँगा उन अधिकारियों का, जो अधिकारी टेंडर देने वाले लोगों को सब ये कहते हैं कि फलाने आदमी से जाओ मिलो। वो अगर हमें हिदायत देगा तो हमें टेंडर देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अपना कमीशन तय करके आओ उनसे जा करके। तो लुटेरे हैं सारे के सारे। इन लुटेरों की सेशन में पोल खोलेंगे।